प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं कि गुरु और शिष्य का बंधन और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मज्ञान बिना गुरु के और उसकी कृपा के बिना और परमात्मा के प्रसाद के बिना प्राप्त नहीं होता है। और आत्मज्ञान होने के बाद शिष्य जो है खुद बंधन में रहता है क्योंकि माँ गुरु का आज्ञा का पालन करना होता है और उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता है शिष्य। तो जब वो वहाँ से विदा ले लेता है शिष्य, तो वो स्वतंत्र हो जाता है और वो फिर गुरु बन जाता है। और गुरु के यहाँ फिर नया शिष्य आता है और फिर जो है गुरु के लिए एक बंधन हो जाता है, क्योंकि भाई इसको भी फिर शिक्षा, दीक्षा, नियम, आचरण, ये सब प्रक्रियाओं से उसको अवगत कराना पड़ता है और एक तरह का फिर बंधन होता है गुरु को। और शिष्य को भी बंधन होता है क्योंकि उसको बाउंड्री के अंदर रहना होता है। तो जब शिष्य गुरु से विदा ले लेता है, वो खुद गुरु बन जाता है और गुरु के यहाँ फिर दूसरा नया शिष्य आ जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है और गुरु भी फिर एक तरह से, शिष्य भी एक दिन गुरु बन जाता है और फिर उसी के यहाँ भी यही प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, गुरु और शिष्य का जो बंधन है ये चलता चला जाएगा और आदि काल तक चलता चला जाएगा। इस प्रकार हम नहीं मानेंगे तो गुरु शिष्य परंपरा टूट जाएगी। इसीलिए जो आवश्यक वस्तु होती हैं या आवश्यक जो क्रियाएं होती हैं वो करनी पड़ती हैं। तो शास्त्र में वर्णित जो आया है मैं उसको आपको अवगत करा रहा हूँ, वो किस प्रकार से है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए आत्मज्ञान के उपदेश एवं उसकी कृपा तथा भगवत प्रसाद से ही प्राप्त होता है आत्मज्ञान, जिससे शिष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और मुक्ति के बाद शिष्य गुरु के को प्रणाम करके विदा ले लेता है और उसके बाद वह स्वयं गुरु बन जाता है। फिर उसे किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु भी बंधन बन जाता है, इसीलिए शिष्य उससे विदा ले लेता है और स्वच्छंद विचरण करता है। अब इसका आशय क्या हुआ भाई, आप सोच लीजिए कि मैंने एक ही बात बताई आपके लिए कि बंधन तो सबको होता है संसार में लेकिन ये संसार का बंधन है। इस बंधन में तो हमें रहना ही होगा। जैसे स्त्री को जन्म से ही बंधन लगा हुआ है और गुरु शिष्य का भी बंधन लगा हुआ है, वो बगैर बंधन के शिष्य को शिक्षा नहीं दे सकता है। क्यों? अगर हम किसी पानी की डोर नहीं लगाएंगे तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा और पूरे खेत में नहीं फैल पाएगा। इसी प्रकार से हम यदि गुरु शिष्य को बंधन नहीं लगाएगा तो वो हमें जो क्षमता है वो प्राप्त करानी है, जो ज्ञान प्राप्त कराना है या आत्मज्ञान जो उसको देना है, वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। और आपने यही देखा होगा जो शिष्य और गुरु परंपरा को नहीं मानते हैं, जैसे मान के चलिए कोई लड़का पढ़ रहा है स्कूल में और वो डेली नियमित रूप से नहीं जा रहा है और अपने मनमानी रुक जाता है, वो विद्या प्राप्त नहीं कर पाता है। क्योंकि वहाँ पर जो लेसन या पाठ पढ़ाया जाता है वो आपकी प्रतीक्षा में बंद नहीं करेगा। उसका लेसन आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, उसको पढ़ नहीं पाओगे, तो यानी आपकी अधूरी विद्या रही। इसीलिए नियमित और नित्य और निरंतर विद्या का अभ्यास किया जाता है। विद्या जो है फेरे की है, घोड़ा जो है फेरे का है, पान जो है फेरे का है, रोटी भी फेरे की है। इसीलिए जो मनुष्य नित्य और निरंतर विद्या को फेरता रहता है, उसका अभ्यास करता रहता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ जाता है। आप जितना ज्ञान इस आत्मा में प्राप्त करा दोगे इस जीवन में, तो ये निश्चय समझो
अगला जन्म श्रेष्ठ और उत्तम जाएगा, और पशु पक्षी योनि से आप बच जाओगे। और नहीं तो जैसे आप जड़ पने के काम करोगे और मनुष्य जैसे यानी बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं करोगे तो एक तरह की योनि में आपको परमात्मा घेर सकता है। इसीलिए आपको गुरु शिष्य परंपरा को मानना चाहिए और उसके अनुसार अनुसरण करना चाहिए। और बात रही ये है कि भाई, मैं सब वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप कुछ नहीं यहाँ पर लाए थे, केवल शुभ कर्म लाए थे, और शुभ कर्म उनको बढ़ा करके ले जाइए। पाप और पुण्य में अंतर समझिए आप। पाप से बचिए और पुण्य की तह में जाइए। इसीलिए हमें क्या ले जाना है इस संसार से? कि भौतिक संपदा हम नहीं ले जा सकते। भौतिक संपदा हम लाते हैं गुणों के रूप में, उत्तम कर्मों के रूप में। तो कहने का मेरा मतलब ये, आप सद्गुण अपनाइए, सात्विक वृत्ति अपनाइए, सद व्यवहार में रहिए और एक अनुशासन पूर्ण जीवन जिए और परमात्मा का ध्यान और चिंतन करिए और सबसे मिलकर रहिए। इससे ज़्यादा आपके लिए इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। और यही आपके साथ में शुभ कर्म जाएंगे, अशुभ कर्म जाएंगे तो आप अधोगति में जाओगे। तो प्यारे भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।